कराची में दिन भर बरसने वाली बारिश के बाद शहर में आज आम तातील का ऐलान किया गया है। मूसलाधार बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। कई इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। बारिश के दौरान करंट लगने और दीवारें गिरने से 9 अफराद जान से गए। शहर के कई इलाकों में बिजली बंद है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर है। इसी बारे में हम जियो न्यूज़ के मुख्तलिफ नुमाइंदों से बात करेंगे जो शाम से बारिश के बाद पैदा होने वाले हालात से मुताल्लिक़ आपको आगाह करते आ रहे हैं। राहील सलमान से हम बात करेंगे। राहील, शहर के बहुत से इलाकों में इस तरह पानी जमा था कि वहाँ गाड़ियाँ डूबी हुई थी और फिर उसके इर्द गिर्द सड़कों और इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम का सामना था। अब इस वक्त क्या हालात है शहर में? देखिए, मंगल का दिन जो है वो कराची के शहरों पर बहुत भारी गुजरा। बारिश दिन भर होती रही और उस सूरत हाल के बाद फिर शहर की जो मेन मरकजी शाहराएं हैं, मेन आर्टरी है, वो ब्लॉक हो गई। शाहरा फैसल से जगह जगह पानी जमा था। अब इतना जमा था कि गाड़ियों में पानी दाखिल हो गया। लोगों को अपनी गाड़ियां मजबूरन छोड़ना पड़ी। वो पानी की निकासी न हो सकी। जबकि इसी के साथ साथ और दूसरी शाहराएं, मेन राशिद नास रोड है जो कि गुलिस्तान जौहर को कनेक्ट करता है शाहरा फैसल से, वो पूरा ट्रैक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। इसी तरह मेन नुमाइश सारंगी है जो कि शहर की मरकजी शाहराओं में से एक है और उसको कनेक्ट करती है एन मेजर रोड को शहर के दीगर इलाकों से, वो मुकम्मल तौर पर जैम पैक की ट्रैफिक की रवानी जो है वो, अगर हम कहें कि पूरा निजाम दरम बरम था तो इसमें कोई गलत। राहील सलमान से राबता मुनक़ता हुआ है। कराची शहर के हालात बता रहे थे। अब भी बहुत से ऐसे मकामात हैं कराची शहर में जहां पर सड़कों पर पानी जमा है, ट्रैफिक जैम का शिकार हैं लोग। शाम से जो लोग रवाना हुए अपने दफातर से एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाने के लिए, वो अब तक अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सके हैं। हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची में पानी की निकासी के लिए जो इक़दाम किए हैं उनसे मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। कामरान रजी, वज़ीर आला सिंध ने दौरा भी किया है मुख्तलिफ इलाकों का। क्या पानी निकाला जा सका है कराची शहर की उन सड़कों से जहाँ पर बिल्कुल वो सड़कें डूबी हुई थी, जहाँ से लोग गुजर भी नहीं सकते थे? देखिए, अब भी कराची की जो अहम शाहराएं हैं वहाँ पर बिल्कुल पानी मौजूद है, बल्कि दर्जनों नहीं कई सौ गाड़ियां होंगी जो इस वक्त कराची की मुख्तलिफ शाहराओं पर या सर्विस लेन्स पर खड़ी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक इजलास किया था वज़ीर आला हाउस में, और फिर सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार के हमरा शहर का दौरा किया। इस दौरान मुर्तज़ा वहाब भी उनके साथ थे, मेयर कराची। और वज़ीर आला अपने दौरे में शाहरा फैसल गए। शाहरा फैसल से कारसाज से होते हुए वो गुलशन इकबाल के इलाके में ओल्ड सब्जी मंडी और फिर कश्मीर रोड से होते हुए सदर गए और तकरीबन 40 मिनट का दौरा था वज़ीर आला का जो उन्होंने शहर का किया। वहाँ पर नकासी आपके कामों का मुआयना किया और जो पुलिस हुकाम उनके साथ थे या DIG ट्रैफिक को उन्होंने कहा कि जो गाड़ियाँ शाहराओं पर लोग छोड़कर चले गए हैं पानी की वजह से, उन गाड़ियों की हिफाजत भी की जाए और उन्हें लिफ्टर के जरिए साइड पर की जाए ताकि जो ट्रैफिक है वो रवा दवा रह सके। शहर में काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। शहर भर में ही, चाहे वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का इलाका हो, क्लिफ्टन हो, शाहरा फैसल हो, मलीर हो, गुलशन इकबाल हो, गुलिस्तान जौहर हो, सरजानी टाउन हो, न्यू कराची हो, लांडी कोरंगी हो, तमाम ही इलाके, बल्दिया टाउन हो, तमाम ही इलाकों में इस वक्त जो बारिश है उसका पानी अभी तक मौजूद है। निकासी नहीं हो सकी है मुकम्मल तौर पर, क्या बल्कि आधा भी जो सूरत हाल थी उसमें से आधे पानी की भी निकासी नहीं हो सकती है। शाम के बाद से जो बल्दिया उज़्मा कराची है या फिर जो कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन का इदारा है, उस समेत जो कंटोनमेंट बोर्ड है, कराची में 7 के करीब कंटोनमेंट बोर्ड हैं और शहर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, कराची कंटोनमेंट बोर्ड, फैसल कंटोनमेंट बोर्ड, मलीर और कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है। वहाँ पर नकासी का काम शाम के बाद से शुरू किया गया, लेकिन उसमें भी वो तेजी नजर नहीं आती। शहरी अभी भी परेशान हैं। लोग अपनी कीमती गाड़ियाँ छोड़कर, अपनी इमलाक छोड़कर, दुकानों में पानी आ गया है। गुलिस्तान जौहर के इलाके में दुकानों, फ्लैट्स में पानी आ गया है। लोग अपनी इमलाक को सड़कों पर छोड़कर चले गए हैं और बेयारो मददगार तरीके से नकासी का काम हो रहा है, लेकिन स्लो है। महसूस ये होता है कि जैसे जो बल्दियाती इदारे हैं वो ये समझते हैं कि जो पानी जमा हुआ है वो खुद ही अपने कुदरती तरीके से जो नाले हैं उनमें चला जाए
लेकिन उस तरह से वो वाटर पंप्स वगैरह हमें नजर नहीं आए। डिफेंस के इलाके में भी खासी कई शाराएं ऐसी हैं जहां बहुत सा पानी है। शाराए फैसल, शाराए पाकिस्तान, लियाकताबाद के इलाके में कई जगहों पर ऐसा था कि जहां पर जो गैस लाइन डली है या इलेक्ट्रिसिटी के इदारे ने जो खुदाई की थी उसके बाद उनको फिल किया गया था, लेकिन वो अब धंस गई है और कई गाड़ियां उनमें भी फंसी हुई हैं। तो बहुत ही अबतर सूरत हाल मजबूरी तौर पर कराची की है। अब भी एक्सपेक्टेड है, महकमा मौसमियात के हुकाम बताते हैं कि आज रात में भी बारिश हो सकती है, कल भी बारिश मुमकिन तौर पर आज से ज्यादा, जो गुजरा हुआ दिन है उससे ज्यादा अब आज दिन में बारिश मुतवक्के है। कमिश्नर वज़ीर आला के हुक्म पर कमिश्नर कराची की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि आज कराची भर में आम तातील होगी। पहले सिर्फ स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर तातील यानी सूबाई हुकूमत के मातहत जितने भी इदारे हैं, जितने भी कॉरपोरेशन हैं या जो प्राइवेट इदारे हैं, उनमें भी तातील होगी। वजह सिर्फ ये है कि मुतवक्के बारिश है और जो सूरत हाल मंगल को देखने में आई थी, हुकूमत ये समझती है कि ऐसी सूरत हाल ना हो और लोगों को भी ये मशवरा दिया गया है कि वो गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले। इसीलिए तातील का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है ताकि किसी भी जहमत या परेशानी से बच सके। लेकिन मजबूरी तौर पर सूरत हाल कोई ज्यादा बेहतर इस वक्त तक नजर नहीं आ रही। बल्दियाती इदारे या हुकाम महसूस ये होता है कि समझते हैं कि अब एक बार बारिश पूरी तरह से हो जाए, जैसा कि इस वक्त भी रात के बाद भी आज लेट नाइट या सुबह के वक्त में एक्सपेक्टेड है बारिश या दिन में मुतवक्के है बारिश। तो ये महसूस ये होता है कि बल्दियाती हुकाम भी ये समझते हैं कि एक बार बारिश हो जाए और कुदरती तौर पर ही निकासी है आपका काम हो जाए। हमें ज्यादा बड़े पंप्स, शहर में हम गए हैं तो हमें ज्यादा बड़े पंप्स नजर नहीं आ रहे हैं। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। कामरान रज़ी, अब जैसे आज भी आपके इल्म में भी है, बताया भी गया महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज भी बारिश का इम्कान है, यानी बुध को और फिर जुमेरात को भी, और जुमे तक ये बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तो क्या हुकूमत ने इससे मुताल्लिक कुछ तफसील बताई कि अब कुछ तैयारी बेहतर है? अंदाज़ा हो गया इतनी बारिश हुई उससे क्या असरात हुए, तो क्या कुछ तैयारी बेहतर की जा सकी, कुछ ऐसे इकदाम किए जा सके हैं जिससे अब जब बारिश आज जो होगी या अगले दिन होगी उससे कुछ बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा? देखिए, कुछ ज्यादा, क्योंकि ये बारिश वैसे हुई भी ज्यादा है, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी शायद सूबाई हुकूमत या जो कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं उनके लिए गैर मुतवक्के था इतनी ज्यादा बारिश एक ही दिन में हो जाना। और खास तौर पर नशीबी इलाके साइट के एरिया से हमें कुछ लोगों ने बताया कि जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी नाले जो है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं और बहुत बुरी सूरत हाल है। अब उम्मीद ही की जा सकती है कि बड़े पंप्स लगाए जाएं और कोशिश ये की जाए कि जो नकासी आपका काम है वो जल्द अज जल्द हो। बारिश तो अगर से बहुत ज्यादा हुई, मलीर गुलशन अदीब के इलाके में 170 मिली लीटर तक की बारिश हुई है। इसी तरह शहर के बेशतर इलाकों में गैर मुतवक्के तौर पर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और अब मजीद भी बारिश का इम्कान है। ताहम ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हमें न सिर्फ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या कराची के जो 25 टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से, बल्कि कैंटोनमेंट बोर्ड और जो दीगर म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारे हैं कराची में। कराची में एक बहुत अहम बात यह है कि कराची में बताया ये जाता है कि कराची का जो बड़ा हिस्सा है उसमें वहाँ पर जो अमलदारी है वो सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची की नहीं है, बल्कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 7 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जो अपने इलाकों में म्यूनिसिपल सर्विसेज या पानी फराहमी आब या नकासी आब की तमाम जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारे उनकी भी जिम्मेदारी है। तो ये सब कुछ आप देख लें, क्लिफ्टन के इलाके में, DHA के इलाके में, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बड़ा पोश इलाका है, वहाँ पर भी जो उनकी कई शाराएं हैं वो अभी पानी में डूबी हुई है। कई इलाकों से लोग ये बता रहे हैं कि उनके बिल्कुल ऐसे है। कामरान रज़ी, बिल्कुल, अब आज जो आम तातील है उसमें क्या किस तरह से उसकी तफसील पता लगी है कि क्या तमाम सरकारी इदारे बंद होंगे और फिर क्या निजी इदारे भी बंद होंगे? देखिए, पहले स्कूल्स बंद किए गए थे, लेकिन अब से चंद मिनट खबर ही हमें ये नोटिफिकेशन मौजूद हुआ है जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि बारिशों के पेश नज़र आम तातील होगी। आम तातील के नतीजे में जो सूबाई हुकूमत के इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जो दीगर इदारे हैं, हॉस्पिटल और जो भी सूबाई हुकूमत के मातहत आते हैं वो बंद होंगे। प्राइवेट इदारे भी जो सूबाई हुकूमत के मातहत थी बुनियादी तौर पर उनकी जो वहाँ पर जो छुट्टी का इख्तियार है, तासील का इख्तियार है, वो
सूबाई हुकूमत के ही जरिए किया जाता है। तो तमाम जो ये फैक्ट्रीज एक्ट के जरिए भी उन पर लागू होता है। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम ही इदारे बंद होने, प्राइवेट ऑफिस भी बंद होने। कामरान रज़ी, आप हमारे साथ रहिएगा।